मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है जो कि हम आपको बताना उचित नहीं समझते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो बुनियादी शिक्षा के बुनियादी स्तंभ को मजबूत करेंगे। सोच बहुत सारी हैं और जैसा कि आप लोगों ने पहले के कार्यकाल को भी देखा है मेरे कि मैं कथनी से ज़्यादा करने पे विश्वास करता हूँ। इसी काम को करने के लिए मंत्री पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप में योग्यता है, आप में दृढ़ता है, आप में सोच अच्छी है तो हर वो काम मुमकिन है। इसके लिए किसी पोर्टफोलियो की आवश्यकता नहीं होती है। आप में एक सोच होनी चाहिए, एक स्वस्थ सोच होनी चाहिए, स्वस्थ विचार होने चाहिए, तो स्वाभाविक है वो धरातल पे उतरता ही है। पता चलेगा कि सब बालू ढो के कहाँ भेज दिए, कहाँ भेज दिए? दिल्ली उत्तर प्रदेश भेज के बाहर रोपवा लिए, तो आप कह रहे हैं जी कहाँ भेज दिए। सब यहाँ से चोरी हो गया बालू, गरीब वहाँ तरस रहा है बालू बिना। हमारी पार्टी 21 मेंबर हमारे जीत करके आए हैं और लगभग जो है सभी लोग जो है पॉलिटिकलाइज हैं और बहुत सारे साथी हैं जो पुराने हैं। कुछ कल भी हमारी ये पार्टी की प्रमुखता थी, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। मन में क्या चल रहा है? मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है जो कि हम आपको बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन जो हमारी आपकी जो बातें हैं, जो हर एक व्यक्ति इच्छा जाहिर करता है, हर एक की तमन्नाएं होती है, मनसा होती है, एक आम जन होने के नाते मैं भी उस इच्छा को पालता हूं और उसी के साथ मैं जीना शुरू किया हूं। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि तमाम इच्छाएँ जो खतियानी झारखंडियों की है, एक एक इच्छाएँ पूर्ण हो। बेरोजगारी की जो समस्या है, पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ भुखमरी की समस्या है, हमारे यहाँ विस्थापन की समस्या है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, ऐसी तमाम समस्याएं ख़त्म हो। साथ साथ हमारे यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सिंचाई की, चिकित्सा की, शिक्षा की, ऐसी चीज़ें जो हमारे समक्ष विकराल रूप में खड़ी है, हम चाहेंगे ऐसी सुरक्षा का हम दहन कर सके, ख़त्म कर सके। अभी हमने कहा मैडम, अभी हमने कहा इन सारी चीज़ों को आधारित नियोजन स्थापित हो पाएगी। सर, हमने कहा कि इसी चीज़ की बुनियाद पर हमारी पार्टी की शुरुआत हुई है। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में आज नहीं पहले भी शामिल था, आज भी शामिल है। और अभी जो वर्तमान समय में हमारी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हेमंत जी हैं, उनकी भी यही मंशा है, उनकी भी यही चाहत है। इसीलिए उन्होंने खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर विधानसभा से पहले उन्होंने कैबिनेट में लाया, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसके बाद विधानसभा के सदन स्थल पर रखकर उसे विधेयक बनाकर राजभवन तक भेजने का काम किया। ये बातें आप तमाम लोग जानते हैं कि राजभवन में किस तरीके से इसे रिजेक्ट किया गया। तो रिजेक्शन के बाद में भी फिर दोबारा प्रयास हुआ और इसे फिर से राजभवन में डाला गया है। हम ऐसे चीज़ों को चाहेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी जो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं को हमारी केंद्र की सरकार दफन करने का काम नहीं करे। मतलब जब तक केंद्र में को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आप सरकार में अब हैं, चूंकि इसीलिए सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जिस पर सवाल उठती है या अंगुलियां हम पर उठती है, हमारे सरकार पर उठती है, हम चाहेंगे कि अंगुलियां ना उठे, एक बेहतर हम कार्यकाल अपना दे सकें। अमित जी, जब तक केंद्र में बीजेपी रहेगी तब तक तो ये मामला टलता रहेगा। क्या सर? जब तक केंद्र में बीजेपी रहेगी तब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सर देखिए, चाहते होनी चाहिए, शिद्दत से हमारी चाहत है और ऐसी चीज़ों को हम चाहेंगे कि हमारे जो उम्मीद है, हमारी जो इच्छाएँ हैं और वो इच्छा जो हमारे विकास के मार्ग के अंतिम चरण तक पहुंचाती है, ऐसी इच्छाओं पर अगर कोई विराम देने की कोशिश करता है तो झारखंड का सबसे बड़ा शत्रु होगा। सर, क्या इस बार नए सिरे से प्रयास दौड़ लगाए थे, आप सदन में पहुंच गए, क्या करिएगा? बिल्कुल, दौड़ लगाने वक्त आप साथ नहीं थे। हम चाहेंगे मीडिया कर्मी भी आप लोग साथ रहें, तभी तो बल मिलता है। और दूसरी बात है, अकेले थे तो आप क्यों नहीं थे साथ में? तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो जनहित में है, जो झारखंड हित में है, आप तमाम लोग ऐसी चीज़ों की आवाज़ों को शिखर तक पहुंचाने का काम करें। और हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारी इच्छाएं कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी कल भी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, यहाँ के खतियान और खतियानी और यहाँ के झारखंडियत के लिए लड़ता रहूँगा। आप बहुत फिट है भैया, युवाओं के लिए क्या संदेश? बिल्कुल, आप जैसे लोगों का प्यार है और थोड़ा सा उसके आधार पर हम लोग का अभिभाषण यही रहेगा कि बीते 5 साल हमारे महागठबंधन सरकार जिसने कार्यकलाप किया है वो पूरा हम लोग का अभिभाषण में रहेगा। और आने वाला समय 5 साल की हम क्या काम करेंगे वो रहेगा हमारा। 5 साल पहले हम जो काम किए हैं, जो धरातल में उतारे हैं और
ये 5 साल हम क्या काम करेंगे विकास का काम, वो हमारा अधिवेशन में रहा है। अधिवेशन दादा, महिला सम्मान आप लोग 2500 रुपये देने वाले हैं इसी महीने से। हाँ, बड़ा नहीं हमारा फैसला तो हम लोग देंगे, सरकार की फैसला तो मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, एकदम मिलेगा। हम लोग कहीं पीछे नहीं आते। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र में सबसे पहले तो बुनियादी शिक्षा के बुनियादी स्तंभ को मजबूत करेंगे। अब बुनियादी स्तंभ मजबूत हो गया, जैसे घर का बुनियादी अगर मजबूत होगा तो घर मजबूत होगा। शिक्षा का बुनियादी स्तंभ जो है उसको हम मजबूत करेंगे, बच्चों के मजबूत होगा। ड्रॉप आउट की जो समस्याएं होती है, जो बच्चों की स्कूल छूट जाती है, वह कैसे कम हो, उस पर कैसे ना, उसके लिए तो हमारा विभाग का नियम ही आता है। उसके लिए हमारी भारत सरकार का भी योजना है, राज्य सरकार का भी योजना है। उससे निश्चित रूप से झारखंड राज्य अलग होने के बाद तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। अभी हम इस राज्य में हमारा शिक्षा का ग्राफ जो 74% जो है हम शिक्षित, जो बाकी है उसको हम लोग भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उसके माध्यम से हम लोग हर गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किसी न किसी रूप से वहाँ पर, चाहे महिला समिति के माध्यम से हो, चाहे गांव का शिक्षित वॉलंटियर से लेकर के हर गांव में पढ़ाई नाइट पाठशाला होगा जिसे वगैरह हम लोग चला रहे हैं, सरकार चला रही है। शिक्षकों की नियुक्ति भी आप लोग बड़े पैमाने पर करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। सर, विपक्ष हमेशा से अभी उसका बोलो पहले इंतजार करो, देख लो, उसके बाद हम लोग को ये बात आएगी। उसको क्या सपना देख रहा है कि फेल हो जाएगा? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, बजट बिगड़ जाएगा। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कहते भी हैं। गोली देते हैं आप लोग, ऐसा कह रहे हैं? कुछ नहीं, विपक्ष का कहना है, कह रहा है। हमारा जो निर्णय है सरकार की, हम लोग और निर्णय के अनुसार अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। जो वादा किया, जो जनता का बस वादा किया, हम लोग सब वादा को पूरा करेंगे, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर, एक साथ नहीं। कहा जा रहा है कि नहीं होगा तो सवाल नहीं उठता है। सर, कहा जा रहा है चंपाई सोरेन की जगह आपने ले ली है जनरल में। ऐसा कोई बात नहीं है, जगह कोई किसी का लेता नहीं है, छोड़ देता है। कोल्हान के सबसे बड़े नेता बन गए आप चंपाई सोरेन के बाद। नहीं, नेता तो हम लोग क्योंकि झारखंड आंदोलन से जुड़े हैं, हम लोग के साथ 1981-82 से झारखंड आंदोलन में जुड़े हैं, कई बार जेल गए और झारखंड आंदोलन के द्वारा ही मेरे ऊपर 14 केसेस हुआ था, देशद्रोही का भी केस हुआ था। हम जेल में भी 6 महीना थे झारखंड आंदोलन के द्वारा। लेकिन आज निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन के बाद देन है, गुरुजी का नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उसी का देन है झारखंड अलग राज्य मिला है। आज झारखंड अलग राज्य होने के पश्चात आज जो हमको ये फंड मिल रहा है अलग राज्य का, ये से ये तो आज अगर हम बिहार में रहते तो आज ये अलग राज्य का फंड हमको नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से अलग राज्य होने पर इस राज्य का भारत सरकार से फंड मिल रहा है, इस राज्य की विकास की गति बढ़ रही है। पारा शिक्षकों को भी बड़ी सौगात दी है आप लोगों ने, पारा शिक्षकों को भी बड़ी सौगात आप लोगों ने दी है सरकार में आते ही। देखिए, शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए सभी तरह का अब एक तो निश्चित तौर पर है, उस समानता जरूरी है, समानता जरूरी है। हम पारा शिक्षक बोल करके उसको हम कम दे रहे हैं, शिक्षा काम उतनी ले रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर सरकार का विशेष ध्यान है। सर, घाटशिला के कौन से मुद्दे आपके रहेंगे सदन में? घाटशिला तो सबसे अच्छा हमारा यह पर्यटक स्थल है, पूरा देश दुनिया का लोग हमारा उस क्षेत्र में आते हैं। मुरुडी डैम है, गालोडी बराज है, सिद्धेश्वर पहाड़ है, उसी को विकसित करना है, उसी को विकसित करना है। एक सुंदर झारखंड हो, एक स्वस्थ झारखंड हो, वो इस बार देखने को बहुत खुले मन से सबको मिलेगा। और बहुत जल्द हम देखेंगे कि सरकार जो है इन चीज़ों पे पहले से भी काम कर रही है और आगे भी देखने को हम लोग पाएंगे कि सरकार बहुत चीज़ों पे काम करेगी हर क्षेत्र में। दूसरी बार दुमका की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, इस बार दुमका के लिए कुछ स्पेशल सोच रखा है आपने? देखिए, सोच बहुत सारी हैं और जैसा कि आप लोगों ने पहले के कार्यकाल को भी देखा है मेरे, कि मैं
कथनी से ज़्यादा करनी पे विश्वास करता हूँ। तो ये चीज़ आपको समय के अनुरूप आपको देखने को मिलेगा कि दुमका को वो सारी सुविधाएं मैं देने का प्रयास करूंगा और उस और काम करने का प्रयास करूंगा। चंपई साहब की सरकार में मंत्री थे आप जी, इस बार उम्मीद थी कि इस बार मौका मिलेगा संथाल से? देखिए, किसी काम को करने के लिए मंत्री पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप में योग्यता है, आप में दृढ़ता है, आप में सोच अच्छी है तो हर वो काम मुमकिन है। इसके लिए किसी पोर्टफोलियो की आवश्यकता नहीं होती है। आप में एक सोच होनी चाहिए, एक स्वस्थ सोच होनी चाहिए, स्वस्थ विचार होने चाहिए, तो स्वाभाविक है वो धरातल पे उतरता ही है। पहले से ज्यादा संख्या बढ़ी है, 56 सीट से आपने जीत कराया। हाँ, चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है कि सरकार पे पूरा यहाँ की जनता ने 3.5 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है, तो उस पर सरकार बिल्कुल काम पहले से भी कर रही है, जैसा कि मैंने कहा, और आगे भी काम करेगी। दुमका से आप जीत कर आए हैं तो क्या सोच रहे हैं, दुमका के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले यही बात को मैंने कहा कि दुमका को मैंने पहले भी कई चीज़ें देने का प्रयास किया है और आगे के दिनों में भी मैं उन चीज़ों पे काम करूंगा। वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर के, वहाँ के शिक्षा को लेकर के, वहाँ के मेरे बेरोजगार साथियों को लेकर के, इन सब चीज़ों पे मैं निरंतर काम करता रहूँगा। राज्य के युवाओं के लिए क्या संदेश होगा दादा आपकी तरफ से? जो राज्य के युवा साथियों ने जो विश्वास हेमंत जी पे जताने का काम किया है, वो विश्वास उनको कायम रखना चाहिए और वो विश्वास रखें कि सरकार उनके लिए सोची है और सोच रखती है और बहुत जल्द उनकी सोचों को पूरा करेगी। सीजीएल परीक्षा को लेकर कुछ मिलते हैं, पता चलेगा कि सब बालू ढो के कहाँ भेज दिए? दिल्ली उत्तर प्रदेश भेज के बाहर रोपवा लिए, तो आप कह रहे हैं जी कहाँ भेज दिए? सब यहाँ से चोरी हो गया बालू, गरीब वहाँ तरस रहा है बालू बिना। लेकिन सरकार तो पिछले बार घोषणा की थी कि हम मुफ्त में बालू देंगे घर बनाने के लिए। सरकार तो पिछला बार तो नहीं किया, अब रियो घोषणा किया है, जल्दी मुफ्त करे, यही मेरा सोच है कि भाई जल्दी मुफ्त हो जाए। लोगों को जो आवास मिला है, अब वो आवास इसका काम हो सके। मंत्री जी, विधायक जी, मंत्री के बजाय क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास किया है, आपके ऊपर जवाबदेही है, आप क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? कैसा लग रहा है पहला दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और शपथ हमने लिया है जनता और जनहित के मुद्दे को जो है पुरजोर तरीके से जो है सत्र में हम लोग उठाएंगे। कहीं पुराने साथी नहीं है, अनुभवी साथी नहीं है, कैसे कमी खलेगी आवाज़, कैसे आप लोग बुलंद करेंगे बीजेपी को, कैसे मजबूत करेंगे पार्टी को? हमारी पार्टी 21 मेंबर हमारे जीत करके आए हैं और लगभग जो है सभी लोग जो है पॉलिटिकलाइज हैं और बहुत सारे साथी हैं जो पुराने हैं, कुछ साथी हमारे नए हैं और हमको लगता है कि कहीं परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। मजबूती से आवाज़ बहुत मजबूती से हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जो सरकार ने जनता को वादा किया है वो जनता को पूरा करे, ठीक है, और अगर वो पूरा नहीं करती है तो हम लोग जो है मजबूती से जो है इसको सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएंगे। प्रकाश राम देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लातेहार से जो है बैद्यनाथ राम को पूर्व मंत्री को हरा के यहाँ पहुँचे हैं।